सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब आप लोग का सेमेस्टर तो कंप्लीट हो गया है, यानी कि जितने भी प्रशिक्षु हैं 2019 बैच के उन सभी का थर्ड सेमेस्टर पूरा हो गया है। आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का सारा सेमेस्टर जल्द कंप्लीट हो और आपका डीएलएड भी जल्दी से कंप्लीट हो और आप बहुत अच्छे नंबर पाएं। दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर पूरा हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंतनीय विषय ये है कि आप लोगों की परीक्षा कब होगी। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको क्लियरली कुछ चीज़ें, आपको कुछ डाटा मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आप लोग का एग्जाम कब तक हो सकता है। सबसे पहली चीज़ है कि आप लोगों का अभी तक इंटर्नशिप मैक्सिमम प्रशिक्षुओं का नहीं लगा है। कुछ प्रशिक्षुओं का इंटर्नशिप लगा हुआ है। बहुत सारे प्रशिक्षु हैं ऐसे जो कह रहे हैं कि हमारा इंटर्नशिप लगा हुआ है, लेकिन ऐसी संख्या अधिक है जो कह रहे हैं कि अभी इंटर्नशिप नहीं स्टार्ट हुआ है। तो इस स्थिति में दोस्तों, आप लोग का इंटर्नशिप नहीं अभी स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जब आप लोग के पेपर नवंबर 2020 में हुए थे, तो वहां पर आपने देखा होगा बहुत सारे प्रशिक्षुओं का इंटर्नशिप चल रहा था, उसी बीच में एग्जाम पड़ गया था। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप लोगों का इंटर्नशिप नहीं कंप्लीट होता तो आप लोग का एग्जाम नहीं हो सकता है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आपका इंटर्नशिप स्टार्ट हो गया, बीच में एग्जाम पड़ गया, तो भी आपको एग्जाम को देना पड़ेगा। ये आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चुनौती की बात यह है कि कैसे आप लोग का एग्जाम हो पाएगा, कब होगी परीक्षा। तो दोस्तों, आप लोगों का 3 सेमेस्टर कल 6 फरवरी को कंप्लीट हो गया। आप लोग अगर देखा जाए तो अब 4th सेमेस्टर की स्टडी आपको करनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को अच्छे से पता है कि थर्ड सेमेस्टर की ना तो भी बहुत जगह इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है और परीक्षा का तो भी कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पर परीक्षा की ही हम बात कर रहे हैं कि आखिर में परीक्षा कब होगी। और बहुत सारे प्रशिक्षु ये भी कमेंट कर रहे हैं कि मैम, जो प्रशिक्षु सेकेंड सेमेस्टर में पास हो गए हैं सभी सब्जेक्ट में, उनका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा। तो इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले परीक्षा कब होगी इसके विषय में आप समझिए। दोस्तों, 18 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव होने हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो होने हैं वो इसके बीच में होने हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा, कल के न्यूज़पेपर में दिया था कि जो यूपी बोर्ड की एग्जाम है, यूपी बोर्ड के, वो भी अब मई में जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप लोगों की परीक्षा नहीं हो पाती है फरवरी में तो बहुत मुश्किल है कि फरवरी में आप लोग का एग्जाम हो पाए। फरवरी में मुश्किल है क्योंकि आपका थर्ड सेमेस्टर पूरा हो चुका है। अब एग्जाम कभी भी पीएनपी करा सकता है। क्योंकि इंटर्नशिप नहीं स्टार्ट हुई है, इसलिए इंटर्नशिप स्टार्ट होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग अधिक से अधिक लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कितने लोग के यहाँ इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई है। और जो फरवरी माह है इसमें एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है, तो बचा आपका मार्च। अब मार्च में भी आपके पास टाइम कितना है, 17 मार्च तक का। 17 मार्च तक अगर आपका एग्जाम नहीं हो पाया, आप लोग ये जान लीजिए, अगर 17 मार्च तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो पाता है, तो उस सिचुएशन में आप सभी लोगों का एग्जाम मई में ही फिर हो पाएगा। तो इसलिए आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग 1 मार्च के लेकर के 17 मार्च के बीच में 3 दिन का टाइम चाहिए आप लोग का एग्जाम कराने के लिए। अब आपके साथ 2019 बैच के साथ कोई भी और बैच नहीं है। 18 बैच के जो बैच प्रशिक्षु थे उनका एग्जाम हो चुका, 18 बैच पूरा कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ 19 बैच के प्रशिक्षु ही बचे हैं, यानी कि आप ही लोग बचे हैं। केवल 3 दिन का समय चाहिए, ओनली 3 डेज में आप लोग का एग्जाम कराने के लिए। तो अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग अपना एग्जाम मार्च में कराना चाहते हो या नहीं। कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कॉलेज पर दबाव बनाना पड़ेगा। डाइट पर पीएनपी सचिव को आपको प्रार्थना पत्र लिखना होगा, या फिर ये कहें कि आप लोगों को वहां पर भी धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। अगर सही समय पर आप लोग का एग्जाम नहीं हो पाता है तो ये मान के चलिए, अगर आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम लेट होगा तो कहीं ना कहीं फिर फोर्थ सेमेस्टर का भी एग्जाम लेट होगा। फिर कहीं ना कहीं जो आगामी भर्ती है आप लोगों के लिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसमें आप लोग नहीं बैठ पाते हैं तो फिर अभी भर्ती आगे आने के चांसेस बहुत ही मुश्किल है कि तुरंत फिर बड़ी वैकेंसी आए। तो अगर आप लोगों को सुपर टेट में बैठना है तो आप लोगों को अपना एग्जाम थर्ड सेमेस्टर का सही टाइम पे कराना है, ताकि थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट सही समय पे आ जाए, फिर आप फोर्थ सेमेस्टर का भी एग्जाम सही टाइम पर दे पाएं। तो अब ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोग के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं 2019 बैच के, उनके ऊपर है कि आप लोग की परीक्षाएं जल्द से जल्द हो जाएं थर्ड सेमेस्टर की, ताकि आप लोग फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करें और अपने यूपी टेट और सुपर टेट की भी तैयारी साथ साथ करते चलें। तो दोस्तों, ये बातें आप लोगों को बतानी बहुत जरूरी थी। यहाँ पर एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि 18 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव होने हैं। अगर ये
अपने समय पर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी अपनी परीक्षा सही समय पर करा लेनी है, ताकि आप लोगों का जो थर्ड सेमेस्टर है, ये थर्ड सेमेस्टर आप लोग का कंप्लीट हो जाए, फिर आप फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई में लग जाएं। तो अब ये आप लोग के ऊपर है, आप लोग पीएनपी पर दबाव बनाइए, आप लोग किसी भी तरीके से कोशिश करिए कि आप लोग के एग्जाम सही समय पर हो जाएं, वरना 2 महीने डिले होने का मतलब है कि फिर आप लोग थर्ड सेमेस्टर में ही फंसे रहेंगे। और आप आगे, आपको पता ही है, आपको यूपी टेट की भी प्रिपरेशन करनी है, सुपर टेट की भी प्रिपरेशन करनी है। तो इसलिए आप लोग अभी से अपना एग्जाम जल्दी कराने के लिए मेहनत करिए, और जहां तक हो सके आपके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर, इसके अलावा प्रदेश स्तर पर, आप सभी लोग उन तक अपनी बातों को पहुंचाएं और अपने एग्जाम को जल्द से जल्द कराएं। थर्ड सेमेस्टर के सभी विषयों को मैंने पढ़ा दिया है, आपको पता है। थर्ड सेमेस्टर के आप लोगों को पता है 4 विषय कंप्लीट हो चुके हैं। 4 विषय कौन कौन से हैं? फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, मैंने खुद अपने हाथों से लिख करके वो वीडियोस बनाए हैं आप लोगों के लिए। इसके अलावा दूसरा पेपर समावेशी शिक्षा भी मैंने खुद पढ़ाया है आप लोगों को, और अच्छे से नोट्स बना के पढ़वाया है। थर्ड पेपर साइंस भी बहुत अच्छे से आप लोगों को दोस्तों मैंने लिखा करके पढ़ाया है। इसके अलावा हिंदी विषय की क्लासेज आपको टारगेट टीचर जॉब चैनल पर, जो कि प्रियंका मैम ने आपको बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ाया है, तो आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एसएसटी विषय भी प्रियंका मैम पढ़ा रही हैं, वो भी कंप्लीट होने वाला है। इसके अलावा आप लोगों की संस्कृति क्लास में रेगुलर लेकर के आ रही हूँ, और आप लोगों के मैथ और कंप्यूटर की क्लासेस भी आपको मिलेंगी, और आपको हर एक विषय को बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा। बस आप चैनल से ऐसे ही बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते चलिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। दोस्तों ऐसे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते चलिए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पर ये सभी चीजें समझ में आई होंगी। और फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है, जो भी प्रशिक्षु सेकंड सेमेस्टर पास हो गए हैं, ये भी मैंने कहा था आपको मैं बताऊंगी, तो जो भी प्रशिक्षु सेकंड सेमेस्टर पास हो गए हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित करेगा पीएनपी। क्योंकि आपको जो भी नंबर सेकंड सेमेस्टर में मिले होंगे वही सेम आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी मिल जाएंगे, और कुछ भी इसमें नया नहीं होने वाला है। तो जो भी प्रशिक्षु सेकंड सेमेस्टर पास हो गए हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जल्द ही घोषित होगा, और जिन भी प्रशिक्षुओं का बैक लगा है उन पर भी पीएनपी जल्द से जल्द निर्णय लेगा, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए, और आप बिना मिस किए इन सभी वीडियोस को देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और सभी वीडियोस को देखते रहिएगा। जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।